का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश का 19 दिवसीय होगा मानसून सत्र। 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा पेश। वर्ष 2024-25 का होगा पूर्ण बजट पेश। 3,68,000 करोड़ का हो सकता है बजट। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। नरसिंह घोटाला मामले पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आपराधिक घटनाओं के मामले को उठाने की भी तैयारी। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी की पलटवार की तैयारी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल में आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। आपको बता दें एमपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश का 9 दिवसीय होगा ये मानसून सत्र। 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा पेश। वर्ष 2024-25 का होगा ये पूर्ण बजट पेश। 3,68,000 करोड़ का हो सकता है बजट। आपको बता दें मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। नरसिंह घोटाला मामले पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपराधिक घटनाओं के मामले को उठाने की तैयारी में भी है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी की है पलटवार की तैयारी। तो जिस तरीके से मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला, इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। यहाँ पर विपक्ष घेरती हुई नजर आएगी और साथ ही बीजेपी सरकार भी यहाँ पर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता सकते हैं आज से मानसून सत्र विधानसभा का जो है शुरू होने वाला है। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश का 19 दिवसीय होगा ये सत्र। यहाँ पर 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। आपको बता दें 2024-25 का ये पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 3,68,000 करोड़ का हो सकता है बजट। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी नजर आ रहे हैं। साथ ही नरसिंह घोटाले मामले पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। नरसिंह घोटाले मामले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। आपराधिक घटनाओं के मामले में यहाँ पर उसको उठाने की भी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, जिस तरीके से आज से मानसून सत्र जो है विधानसभा में शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जी है और आपको बता दें कि जब बजट सत्र शुरू होगा तो इसके पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि यहाँ पर सत्र में जोरदार हंगामा होगा। अगर उन कांग्रेस की माने तो कहीं ना कहीं जो नरसिंह घोटाला है उसको लेकर के हंगामा होगा और हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादे किए थे महिलाओं के लिए 3,000 देने का प्रतिमाह वादा किया था, उसको लेकर हंगामा होगा। किसानों के 3300 रुपए गेहूं और 2700 रुपए धान के रेट को लेकर के भी यहाँ पर जोरदार हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही। कांग्रेस इन मुद्दों को जबरदस्त तरीके से संसद में उठाएगी और इसके साथ साथ ही देखिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव 10 बजे करीब विधानसभा पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे से सदन में वो मौजूद रहेंगे। सीएम मोहन यादव की आज एक पूरे दिन के कार्य हैं और सदन में जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसके साथ वो लगातार मौजूद रहेंगे। आप देखिए जिस तरह से संसद से लेकर सड़कों तक कांग्रेस ने मन बना लिया है कि विधानसभा सत्र में विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर आवाज उठाते रहेंगे। नरसिंह घोटाला मेन मुद्दा बना हुआ है, पेपर लीक मेन मुद्दा बना हुआ है। लगातार जिस तरह छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है उसको लेकर वो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाएंगे। कई और मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, उनको भी उठाते हुए नजर आएंगे। बेरोजगारी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई, दोनों मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उनको भी उठाते हुए नजर आएंगे और इन मुद्दों को लेकर हंगामा होगा। वही 3 जुलाई को पूरा सत्र 19 दिनों का रहेगा और 3 जुलाई को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहाँ पर अपना बजट प्रस्तुत करेंगे जो 3,80,000 करोड़ का लगभग करीब हो सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए उन वादों को लेकर पूरा करने की स्कीम होगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल लाडली बहनाओं को जो 3,000 रुपए करीब किए जा रहे थे वो अभी पैसे 1250 ही रहेंगे, वो बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। किसानों को लेकर कुछ राह दी जा सकती है और इसके साथ साथ ही देखिए जो अन्य केंद्र की योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उन पर बजट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज जिस तरह से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं तो माना जा रहा है कि अगर 19 दिनों का सत्र होगा
तो किस तरह सुनिश्चित से चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर विपक्ष इसमें साथ देता है और विपक्ष के मुद्दे शून्यकाल में उठाए जाते हैं, जैसे कि बजट काल को भी 3 जुलाई को रख दिया गया और शून्यकाल में जो नरसिंह घोटाला मुद्दा है उस पर भी चर्चा होनी थी, उसको लेकर के लगातार अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 3 जुलाई को ही बजट सत्र क्यों रखा गया जब शून्यकाल में नरसिंह घोटाला था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल सबको निर्देशित किया था, विधायकों को और मंत्रियों को, कि अपने प्रश्नों के जवाब तुरंत भेजें और वहां पर जो प्रश्न लगाए गए विधायकों के द्वारा उसके जवाब आने चाहिए। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव के जवाब देने के लिए जो सीएम के विभाग की कार्यकाल के जो जवाब है, जो विभागीय है, उनके जवाब के लिए तमाम मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें धर्मस्व मंत्री भी शामिल है, उसके साथ साथ कृष्णा गौर भी शामिल है। तमाम अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्रियों का चयन किया गया है जो सीएम मोहन यादव की विभाग की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आज 10 बजे से जब ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। इसमें भी हो सकता है हंगामा हो, लेकिन हंगामा जैसे संसद में, लोकसभा संसद में भी राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद हंगामा हुआ, उसके बाद यहाँ भी माना जा रहा है कि ये एक रीति बनती जा रही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहीं न कहीं हंगामा होगा। आज दिन की शुरुआत होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सत्र की शुरुआत की जाएगी। जी सत्यम, जैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर 3,68,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट माना जा रहा है जो आज मोहन सरकार यहाँ पर पेश करती हुई नजर आएगी। 3 जुलाई को यहाँ पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर बजट को लेकर अगर बात करें तो क्या आम आदमी को इसमें कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से संकल्प पत्र की अगर बात करें तो संकल्प पत्र में पूरी तरीके से आम आदमी को राहत दिलाने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए, 450 रुपए का सिलेंडर बीजेपी ने चुनाव के दौरान कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और इसके लिए लगातार कांग्रेस भी आवाज उठाती रही है कि 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा। 3,000 महिलाओं के लिए और जो पेंशन की योजनाएं हैं उन पर भी, और तमाम जो बातें हैं, चाहे पेंशनधारियों की बातें हों, चाहे किसानों की बातें हों, चाहे बेरोजगारों की बातें हों, और चाहे महंगाई को लेकर आम जनता की बात हो, बेरोजगारी को लेकर आम जनता की बात हो, इन सब मुद्दों को कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी। बीजेपी ने पहले साफ किया है कि ये सब मुद्दे उनकी प्राथमिकता में आते हैं। किसान, गरीब, महिलाएं और युवा जो वर्ग है उनकी प्राथमिकता में है और इनके लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तमाम उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके को जोड़े जा रहे हैं और उससे रोजगार पैदा किया जा रहा है। किसानों को भी करीब करीब जो फायदा है, जैसे 6,000 रुपए सालाना मध्य प्रदेश सरकार देती, किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार का 35,000 करोड़ रुपए सभी पूरे देश में, हालांकि ये आवंटन हुआ है, तो 6,000 रुपए प्रति किसान हर प्रतिवर्ष दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी सरकार का प्रयास रहेगा कि आम जनता को राहत दिया जाए, क्योंकि कई दिनों से जो जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी की मार से झेल रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा दाम सस्ते हो जाए इस सत्र के दौरान, जो बजट सत्र लाया जाएगा वो जनता के पक्ष में है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि सिर्फ योजनाओं की खाना पूर्ति के लिए बजट लाया जाता है या वाकई में जनता के लिए बजट आएगा और जनता इस पर थोड़ी राहत महसूस कर सकेगी। क्योंकि भारी महंगाई के बीच जहां रसोई के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, वहीं पर देखिए जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है, कम सैलरी में काम करने को लोग मजबूर है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं निजी क्षेत्र में देखिए तो ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह सरकारी जो कर्मचारी है वो लगातार अपना आंदोलन कर लेते हैं या किसी भी तरह से उनका पेंशन वेतनमान बढ़ाया जाता है तो उनको कुछ न कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन निजी कर्मचारियों की हालत फिलहाल खराब है। मध्यम वर्ग की हालत फिलहाल बेहद खराब है, जिनको अपना घर खर्च चलाने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ रही। तो हो सकता है बजट में उम्मीदें मध्यम वर्ग को भी है, महिलाओं की भी है और किसानों की भी है, क्योंकि जो खाद बीज का टाइम, जो बुवाई का सीजन है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जुताई और बुवाई का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में किसानों को खाद बीज की उम्मीदें हैं, इसके साथ साथ ही जो आम जनता है उसको महंगाई बेरोजगारी से उम्मीदें हैं। तो कुल मिला के वैशाली देखिए, लगातार जो जनता की निगाहें होती है वो सरकार पर ही होती है और सरकार के बजट सत्र को बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ राहत देने की जनता के लिए सिर्फ एक बात जगदीश देवड़ा ने पहले जो कही थी, वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी कर नया नहीं लगाया जाएगा। तो इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं कर अगर नया नहीं लगाया जाएगा तो कोई न कोई बोझ जनता पर अभी फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। ये देखना होगा कि 3 जुलाई को बजट सत्र में क्या क्या होता है। और आज सबसे बड़ी बात ये भी है कि किस तरह से जो योजनाएं हैं, अप्रैल 20 की तरह जो बांटी गई योजनाएं, उनमें राजकोषीय
घाटा जो है वो कितने प्रतिशत आया है। अमूमन माना जाता है कि 3.25 के लगभग अगर राजकोषीय घाटा रहता है तो कहीं ना कहीं ठीक है, इसको काम चलाना कह सकते हैं। लेकिन इस समय जो मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा है वो लगभग 3-3.5 से ऊपर चल रहा है। तो जी इसका मतलब साफ होता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति अब खराब होने लगी है। बिल्कुल। देखिए, अब कर्ज भी लगातार 88,000 करोड़ का कर्ज भी लिया जा रहा है। आधा कर्ज लिया जाएगा केंद्र सरकार से, कुछ कर्ज लिया जाएगा रिजर्व जी बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस तरह से कर्ज में भी लगातार मध्य प्रदेश डूबता जा रहा है। प्रति व्यक्ति कर्ज की दर बढ़ती जा रही है। तो अब इसको मेंटेन करना, मोहन सरकार कैसे पूरा घाटे को मेंटेन करेगी और किस तरह से बजट को प्रस्तुत करना, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, मान सकते हैं कि यहाँ पर बजट में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के परिवार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जो है थोड़ी बहुत जता सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए सत्यम, हमारे साथ फिर चर्चा करते हैं हम आपसे।